कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ESK पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हमने कक्षा 10 का एक पेपर लिया है। कक्षा 10 का पेपर है जो चित्रकला से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो ये चित्रकला का पेपर है। ये 2023 और 24 का मॉडल पेपर ही है। ठीक है बच्चों, इसमें पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है और जो समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है बच्चों, और इसमें लिखा भी है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है, समझना है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ लेना चाहिए। यही समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में हमको इसमें अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े बच्चों। तो लिखा है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों और शब्दों में लिखें। यानी कि अंकों में भी लिखना है बच्चों, ठीक है, और शब्दों में भी लिखना है। लिखें, केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा कर, ठीक है, निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाएं। यानी जो कक्ष निरीक्षक होता है बच्चों, उसके भी आपको हस्ताक्षर करवाना है। प्लस ठीक है, केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर और मोहर वाली आपको क्या लेनी है, कॉपी लेनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बच्चों, कहता है प्रश्न पत्र का खा गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना है। ठीक है बच्चों, ये आप पढ़ सकते हैं। यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में बटा होगा, का खा गा में, और तीनों खंडों को पढ़ना है और तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे खंड का है, इसमें दिया गया इसमें इसके बारे में, खंड का के बारे में निर्देश है। लिखा है इस खंड में आलेखन कला, प्रावधिक कला, प्रत्येक के 20 विकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 विकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, यानी कि 20 विकल्पियों में किसी एक के 3 हैं। एक है आलेखन है, कला है, प्रावर्धित कला है। ठीक है, इसमें से आपको किसी 20 प्रश्नों के विकल्पियों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और कहता है आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्रावर्धिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट में अवश्य अंकित करें। ठीक है बच्चों, OMR शीट में अंकित करना है उसको। ठीक है, आगे यानी कि आपके द्वारा, कहने का मतलब ये है बच्चों, प्रश्न ये कह रहा है आपके द्वारा आलेखन कला या प्रावर्धित कला, इसमें से जिसका भी चयन किया गया है, ठीक है, उसको OMR शीट में अवश्य भरना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आलेखन कला है, ठीक है, ये लगभग सभी बच्चों के पास होगा। ठीक है, इसी को हमको करना है, आलेखन कला को ही। लिखा है निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हमको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जिसे ये दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया है, लिखा है मुख्य रंग कितने होते हैं। तो बच्चों, मुख्य रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, तो पहले का जो आंसर होगा वो का सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, लिखा है इनमें शीतल और ठंडा रंग कौन सा है। ठीक है, ये जो रंग दिए हुए, हरा, लाल, नारंगी, पीला, ठीक है, इसमें जो है शीतल रंग, सबसे ठंडा रंग कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा है कि ठंडा रंग कौन सा है। तो हरा रंग जो है वो ठंडा रंग होता है। ठीक है बच्चों, हरा रंग ठंडा रंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला कहता है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो जो गर्म रंग होता है बच्चों वो लाल रंग होता है, लाल रंग गर्म रंग होता है। तो तीसरे का जो ऑप्शन नंबर होगा पहला सही हो जाएगा। फिर लिखा है, अगला है, लिखा है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड चक्र में बच्चों 8 रंग होते हैं। ये याद रखना है आप लोगों को, यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, हमने लगभग ऐसा ही मॉडल पेपर लिया है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बोर्ड में पूछा जाए। फिर लिखा है, अगला 5वां है बच्चों, लिखा है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो द्वितीयक रंग होता है वो बच्चों नारंगी रंग है। ठीक है, नारंगी रंग 2 रंगों से, द्वितीयक रंग होते हैं जो 2 रंगों के मेल से बने होते हैं, द्वितीय रंग कहलाते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, तो इसमें जो नारंगी रंग है वो 2 रंगों के मेल से बना है, इसलिए यहाँ पे नारंगी रंग वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका 5वें का। ठीक बच्चों, अगला है, कह रहा तटस्थ रंग कौन से होते हैं। तटस्थ, तो विकल्प दिया है सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो लाल नीला है, लाल नीला यानी विकल्प गा, वो राइट हो जाएगा। ये तटस्थ रंग कहलाते
हैं। ठीक है बच्चों, अगला विकल्प है हमारा 7 नंबर का है। कहता है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग में कौन प्राथमिक या मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। अथवा का मतलब होता है या। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक या मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर नंबर होगा 7वें का, ठीक है, वो खा, यानी कि जो कह सकते हैं आप लाल नीला पीला। लाल नीला पीला जो है ये आपके प्राथमिक रंग या मुख्य रंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, अगला प्रश्न है आपका बच्चों, वो कह रहा है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये बच्चों जो तैल रंग होता है इसका माध्यम जो होता है वो पारदर्शी होता है। तो इसका जो 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्पी खा जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, तैल रंग लिखा है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो तैल रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है, अगला है बच्चों नवा लिखा है, 9 नंबर है क्वेश्चन, 9 नंबर लिखा है सफ़ेद को विरोधी रंग कौन सा होता है। सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग है वो कौन सा होता है। तो बच्चों इसका विकल्प नंबर का सही हो जाएगा। का सही काला, यानी कि काला रंग जो होता है वो सफ़ेद का विरोधी रंग होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो कहता है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी, यानी लाल रंग में नीला रंग मिलाएंगे तो बैंगनी रंग बन जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर 11 है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। ठीक है, तो पीले रंग में जब लाल रंग मिलाते हैं तो बच्चों हमारा नारंगी रंग बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 11 का वो नारंगी शब्द सही हो जाएगा। द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नंबर घ सही हो जाएगा। यानी द्वितीयक रंग जो होते हैं वो बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो वो नीला, यानी कि नीला, अर्थात 13 का विकल्प नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है 15, कहता है कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इसका जो 15वें का विकल्प नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो 16 नंबर प्रश्न है ये कहता है कि कौन सी पेंसिल का जो होता है वो काली रेखा किसकी सबसे अधिक होती है। तो 2B। ठीक है, 2B पेंसिल के जो होती है लिखावट बहुत ब्लैक होती है। ठीक बच्चों, फिर लिखा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका जो विकल्पी हो जाएगा का, यानी क्वेश्चन नंबर का 17 का विकल्पी का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। तो 2 नंबर ब्रश का उपयोग हमको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर है। कहता है बनावटी दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बनावटी दृष्टि से जो आलेखन होते हैं बच्चों, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ग नंबर। फिर है अगला, कहता है बच्चों कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन होता है। तो बच्चों छत का जो केंद्र होता है उसे तो केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो 20 में का सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके 20 विकल्प मैंने करवा दिए बच्चों। ठीक है, प्रावर्धित है, प्रावर्धित आलेखन में लिखा है। ठीक है, तो आपको ऊपर जो दिए गए थे उसी का करना था, आपको प्रावर्धित आलेखन नहीं करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आप में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बच्चों, अगला है हमारा, ठीक है, अब हमारा दिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, यानी कि इसमें ये इसको पढ़ना है, इसके चित्रों को बनाना है। लिखा है दिए गए ड्राइंग शीट का, ठीक है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयताकार एक सूर्योदय के दृश्य, ठीक है, चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियों तथा कुएं के पास
घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। और चित्रांकन में, ठीक है, वाटर कलर और पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो ये सब कौन कौन सी बातें हैं उनका ध्यान रखना है। लिखा है सही संरचना का परिक्षेप करना है। ठीक है, सही संरचना बनानी है 10 नंबर में। और लिखा है संयोजन का हमको ध्यान रखना है, ये 5 नंबर का होगा। सुसंगत रंगों का चयन करें, यानी सुसंगत माने सुंदर रंगों का चयन करें, तो ये 10 नंबर का होता है। आकर्षक, ठीक है, एवं सामान्य रंगों का प्रयोग करें। तो इस तरीके से 10, 10, 20 और 10, 30। ठीक है, तो 30, 20, 50 नंबर का बच्चों हो गया, क्योंकि 20 नंबर का आपका ये टोटल है, ये आपका 20 नंबर का हो गया, 30 नंबर का हो गया। ठीक है, ये आपका 30 नंबर का हो गया बच्चों। और ऊपर विकल्पी 20 नंबर के हो गए, तो 30, 20 कितना हो गया, टोटल आपका 50 नंबर का यहाँ तक पेपर हो गया। ठीक है, अगला है बच्चों आलेखन है हमारा, दिया हुआ है, कह रहा है अथवा कह रहा है उसको करिए, यानी कि ये जो ऊपर दिया था प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए, या आप कह रहा है या तो क्या है आलेखन बनाइए। समझ गए बच्चों, या तो हमको आलेखन बनाना है, तो दोनों में से कोई एक करना है। और यानी कि प्राकृतिक चित्रण आपका आएगा एक पेपर में। ठीक है, तो आपको सिर्फ फोकस देना है प्राकृतिक चित्रण पे, इस पे ध्यान दीजिए, तो ताकि ये आपका 30 नंबर का ये हो जाएगा, 20 नंबर का विकल्पी, तो 50 नंबर का हो जाएगा बच्चों। या अगर जैसे नहीं आपको प्राकृतिक चित्रण आता है तो आप आलेखन बनाना सीखिए। तो आलेखन के भी रूल हैं। ये रूल क्या कहता है पढ़िए बच्चों। ये कहता है दिए गए ड्राइंग शीट में, ठीक है, 16-12 सेंटीमीटर आयत की खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए। इसमें किसी भारतीय पुष्प, यानी कि यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है भारतीय पुष्प होना चाहिए, तो भारतीय पुष्प की जगह आप कमल का प्रयोग कर सकते हैं। कलियों और पत्तियों का सुंदर संयोजन कर आलेखन में एक मछली का लयपूर्ण संयोजन कीजिए, यानी कि मछली को बनाना है। ठीक है, और एक भारतीय पुष्प बनाना है। ठीक, और तथा रंग और योजना उत्तम हो। आलेख में कम से कम 3 रंगों, यानी कि यहाँ पे बच्चों कह रहा है 3 रंगों वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन निम्न बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए। वो कौन कौन से बिंदु हैं। पहला कहता है बच्चों इकाई की मौलिकता, ये 10 नंबर में होना है। लयतात्मक रेखांकन, ये 5 नंबर का चाहिए, मिलेगा आपको। उत्तम रंग संगत, यानी अच्छे रंगों का चयन करना है, तो ये 10 नंबर में होगा। और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, ये 5 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 10, 10, 20, 10, 30, इस तरीके से ये बच्चों आपका 30 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे आगे है बच्चों प्रावर्धित कला। तो प्रावर्धित कला तो आपको करनी ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब आपका लिखा है स्मृत चित्रण। ठीक है बच्चों, स्मृत चित्रण हमको करना होता है। तो इसमें लिखा है इस प्रश्न भाग में 2 भाग का और खा में डिवाइड है। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य, यानी कि आपको दोनों भागों के चित्र इसमें बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो दोनों भागों में चित्र बनाना पड़ेगा। तो इसमें ये कहता है बच्चों, कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाना है, और फिर पेंसिल से इसको सेट करना है। इसमें क्या होना, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, इतने में से कोई एक करना है। यानी कि ये नहीं है कि सभी को करना है, हमको कोई एक करना है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई एक हमको करना है। यहाँ पे ये हमको कोई एक करना है। ठीक है, इसमें इतने 4 दिए हैं, इसमें से कोई एक करना है। ठीक है, इसके नंबरों का जो वो है वो इस तरीके से है बच्चों, 6, 4, 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपका 50 का ऊपर हो चुका था पेपर, और 10 का ये, तो 50 + 10, ठीक है बच्चों, यानी कि 60 नंबर का आपका ये पेपर यहाँ पे हो गया। फिर अगला है भी इसी का पार्ट एक और बाकी, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक की स्मृति, ठीक है, किसी एक स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाया चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 15 सेंटीमीटर से माप कम नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो इसमें बनाना क्या है, सुराही बना सकते हैं आप, खुला छाता बना सकते हैं, कप प्लेट बना सकते हैं, जग, यानी कि ये 4 दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है बच्चों, और ये जो इसका जो अंक निर्धारण है कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि जो इसका रेखाएं वगैरह करोगे उसका 4 नंबर है। अब आकृति की अनुरूपता 6, तो 6, 4 टोटल 10 नंबर हो जाएगा। तो आपका पेपर अभी इसके पहले आपने जो पेपर किया है
वो 60 नंबर का किया है तो उसमें 10 और ऐड कर लीजिए, तो इस प्रकार से आपका टोटल पेपर 70 नंबर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद अगर जो इसे मतलब कहने का मतलब ये है, अगर जो आप गण स्मृत चित्रण कर रहे हैं तो आपको भारतीय चित्रकला करना नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस कर देना, ये आप में नहीं है। इस तरीके से आपका अपना पेपर हल करना है। तो बच्चों हमारे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर कैसा आना है, किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप देख लीजिए। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल का नाम है हमारा SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस बच्चों। ठीक है, पॉइंट कोचिंग ठीक है क्लासेस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों। आप यहाँ पे हमसे इस तरीके के विषय पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैथ विज्ञान पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से सीख सकते हैं। ओके बच्चों, और वीडियो को शेयर करो ताकि अदर लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।